आज का सब्जेक्ट जो है हिंदी है। क्लास यहाँ लिख दिए क्लास 6 से सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 1 से आप लोगों का टोटल क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। ये लेसन जो है आप लोगों को पहले पढ़ा चुके हैं। ये लेसन का नाम है अरमान। लेसन 1 का नाम है अरमान। ये पढ़ा चुके हैं, इसका पूरा अर्थ भावार्थ स्पष्ट कर चुके हैं। इसको आज आप लोगों को देखना है, इसमें टोटल क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं। तो फर्स्ट है पाठ से। अब प्रश्न अभ्यास में आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ से। जैसे यहाँ हम लिखे पाठ से, उसका प्रश्नोत्तर हम लिखेंगे, सिर्फ प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों कही गई है। तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है कि समाज में जो लोग गरीब भिखारी है या समाज में जो लोग सहायता से वंचित है, यानी जिसको सहायता नहीं मिल रही, जिस तक मदद नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में बदलाव आएगी। अगर जिसके पास मदद नहीं पहुंच रही है, जो मदद के लायक है और उसके पास मदद नहीं पहुंच रही है, उन लोगों को हम मदद करेंगे तो हमारे समाज में बदलाव आएगी। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता एवं अज्ञानता है। ऐसे लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। यानी जो लोग अपना उम्मीद छोड़ चुके हैं, खो चुके हैं, यानी हार करके वो निराश होकर के बैठ गए हैं, ऐसे लोगों में हम क्या उसका उत्साह बढ़ा करके उसको उस लायक बनाएंगे कि वो फिर से अपनी जो है वो अपने कामों में तत्पर होकर के उसको फिर से अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। प्रश्न नंबर 3 है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो फर्स्ट में है कि रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। सर्वस्व का मतलब होगा सब कुछ। तो ये बता दिए। इसका उत्तर जो है आज़ादी हमारी अभीष्ट मतलब प्रिय, कहते हैं पसंदीदा वस्तु है। हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो, हमें आज़ादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो, मुझे मत रोको। इस अच्छे कार्य मतलब होता काम, इस अच्छे काम से हमें मत रोको। हम अपनी जन्मभूमि, यानी जन्मभूमि जहाँ हमारी जन्म होती है, जिसको हम मातृभूमि भी बोलते हैं, तो हमें मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। यानी हम अपने देश की आज़ादी के लिए, हम अपनी मातृभूमि जहां हम जन्म लिए हैं उस जगह की आज़ादी के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर कर देंगे। यहाँ लिखा ना, हम अपना सर्वस्व लगाएंगे, यानी हम अपना तन मन धन जो हो सके हम लगाएंगे, लेकिन हम अपने देश को। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर धून के पक्के और सच्चे थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि हम अपने कठिन परिश्रम से हम अपने हार को जीत में बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ये है पाठ से आगे, आपके बुक में दिया हुआ है कि पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर है कि इस कविता का वह अंश हमको ज़्यादा झकझोरता है जिसमें कवि ने कहा है कि जो लोग भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है,
हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये ज़्यादा झकझोरने वाला। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हमारा भी शौक अरमान है, वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। जो लोग समाज में गरीब है, ऐसे लोगों की मदद करना और उन्हें सुखी बनाना ही हमारा कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा सेवा का लगाव होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः जन्मभूमि की सेवा में हमें तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए, ताकि हमारी जन्मभूमि की हिफाजत में जो है। पाठ से आगे का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि हम चाहते हैं कि देश हम पर अभिमान करे, इसके लिए हमको अपने आप में अच्छा गुण लाना होगा। गरीब दुखियों की सेवा तथा हतोत्साहित मतलब होता है जो जिसका उत्साह खत्म हो चुका है, तो हतोत्साहित लोगों को उत्साह बढ़ाना होगा। आपको कि व्याकरण से है कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर यहाँ हम लिखे, तो उससे पहले हम प्रश्न बताते हैं कि व्याकरण का है कि रोको मत जाने दो, ख में है कि रोको मत जाने दो। तो उपयुक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिसमें उस वाक्य का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। ये जो इसका हम वाक्य बनाए हैं, ये कि जैसे यहाँ है ना, रोको मत जाने दो, तो सोचो मत काम करो, रोको मत काम करो। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ देखना है इसमें कि यहाँ है अर प्लस मान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर शब्द बनाने हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि अप प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या होगा, अप प्लस मान इक्वल टू अपमान, है ना। उसी प्रकार है दूसरा कि अभी प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसमें भी हम मान जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अभिमान, अभिमान। तीसरा है कि सम प्लस, तो उसमें क्या लिखेंगे, स्वाभिमान। उसके बाद है कि उसके नेक्स्ट है बुद्धि प्लस खाली स्थान, तो बुद्धि प्लस डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ मान जोड़ के क्या बना देंगे, बुद्धि मान। उसका नेक्स्ट है कि गति, गति प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, मान जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, गतिमान, गतिमान। ठीक है, तो ये आपका टोटल व्याकरण का दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। जैसे यहाँ सिर्फ मान जोड़ना है, इसमें बताया गया इस शब्द में कि मान जोड़ने के लिए, तो यहाँ अर लिखा हुआ ना, प्लस यहाँ मान जोड़ा हुआ, तो अरमान हो गया। उसी प्रकार यहाँ है अप, प्लस में हम क्या जोड़ दिए, मान जोड़े, तो यह हो गया अपमान। यहाँ अभी प्लस में मान जोड़ दिए, अभिमान। यह बुद्धि प्लस मान यानी बुद्धिमान, गति प्लस मान, गति। पाठ में है आपके पाठ में कुछ करने को, तो कुछ करने को में इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पता कीजिए कि देश के लिए किन किन लोगों ने अपना सर्व कुछ यानी सर्वस्व निछावर किए हैं। यानी देश के लिए, देश के आज़ादी के लिए, देश में तरक्की के लिए कौन लोग ऐसे हैं जो मतलब अपना सब कुछ निछावर कर दिए देश के लिए। तो यहाँ हम उनके कुछ नाम लिखे हैं। जैसे फर्स्ट में है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, APJ अब्दुल कलाम, चंद्रशेखर आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शेखुल हिंद ETC यानी वगैरह वगैरह। और भी बहुत सारे हैं देशभक्ति जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को तरक्की पे ले जाने के लिए अपना सब कुछ क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों को करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है कि हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है। आप अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियां लिखें और अपने शिक्षक को सुनाएं या बताएं। बारे में 10 पंक्ति लिखेंगे कि आपका क्या अरमान है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके बारे में आप कम से कम 10 लाइन लिख करके लाइएगा।